हेलो दोस्तों, मोहम्मद कुमार सारिन। चलिए हम आज बात करते हैं एमओटी थ्योरी पर, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। यह थ्योरी बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, क्योंकि इससे कंपटीशन या स्कूल की परीक्षाओं में से सवाल ज़रूर आते हैं। क्योंकि यह टॉपिक कहिए कि बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। तो चलिए हम आज बात करते हैं इसी पर। देखिए, इसमें मैं बताऊँगा कि IIT जेईई या जेईई मेन पर आया हुआ सवाल पिछले प्रीवियस ईयर का मैं बताऊंगा। इसमें आप ऐसे इजी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपसे बचेगा नहीं। तो चलिए आज हम बात करते हैं। तो देखिए, अब मैं वीडियो डाला था बीबीटी थ्योरी, वो अगर देखे होंगे वीडियो तो यह वीडियो और भी अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए आज बात करते हैं। तो देखिए, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो देखिए, थ्योरी क्या कहती है कि इसमें से जैसे कि बीबीटी थ्योरी में बताया था कि कोई बॉन्ड बनता है अणु के बीच, तो उसमें 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड या 1 बॉन्ड बनता है। लेकिन यह एमओटी थ्योरी बताती है कि मॉलिक्यूल के बीच 2 बॉन्ड भी बनता है, 1.5 भी बॉन्ड भी बनता है, 2.5 बॉन्ड भी बनता है। ये देखिए कैसे कितना डीप में बता देती है थ्योरी। हाँ, वो जो कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बीबीटी थ्योरी नहीं बता पाती है। और यह बताती है कि स्टेबिलिटी के बारे में बताती है। चलिए मैं बताता हूँ इसके पहले। देखिए, बीबीटी थ्योरी, ये है बीबीटी थ्योरी। इसके लिमिटेशन क्या थे कि देखिए, ये बताई थी कि जैसे कि यह 1s का यह है ऑर्बिटल। तो देखिए, इसमें से क्या होगा कि ये आपस में ओवरलैप करेंगी अणु। ये देखिए ओवरलैप कर क्योंकि इसका चक्रण विपरीत होना चाहिए, तभी ओवरलैप करते हैं। तो ओवरलैप कर यह एक नई कक्षा बनाएगी। जैसे कि देखिए, मॉलिक्यूलर हो गया, मॉलिक्यूल का यह हो गया ऑर्बिटल। तो देखिए, यह क्या कहती है कि मॉलिक्यूल के बीच तो बॉन्ड बन गया। देखिए, लेकिन यह बताती है एमओटी थ्योरी की, यह देखिए कि ये विपरीत बताई थी कि ओवरलैप कर यह मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बना ली। मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल यह है जो अणु बना ली। लेकिन देखिए, ये जैसे मान लेते हैं कि यह H का है, ये H का है। देखिए, H में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s1। तो ये है, तो ओवरलैप कर यह बना ली। तो देखिए, ये ओवरलैप द्वारा ये बनता है। लेकिन ये मोटी थ्योरी कहती है कि ओवरलैप द्वारा नहीं बनता है। देखिए, लेकिन यह कैसे बनता है, तो यह इंटरफेरेंस करती हैं। जैसे कि आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, 12 कक्षा में भी पढ़ेंगे कि इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर सुपर पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि एक वेव एक दूसरे के वेव कैसे इंटरफेरेंस करती हैं। तो देखिए, वो अगर फिजिक्स में वेव साउंड या वेव मोशन देखे होंगे, वो चैप्टर पढ़े होंगे, तो उसमें आप विचार किए होंगे कि हाँ, ये ऐसे ऐसे यह होता है, वेव का इंटरफेरेंस भी होता है, सुपर पोजिशन भी होता है। तो चलिए वो पढ़ेंगे, तो इसमें आपको और भी मदद मिलेगा। देखिए, कहती है कि मोटी थ्योरी कहती है कि ओवरलैप द्वारा बनता नहीं है। लेकिन देखिए क्या होता है कि H का 1s1 का ये जो कि है H2 का, तो इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन विपरीत होना चाहिए चक्रण। तो ये क्या होंगे कि इंटरफेरेंस कर यह बनाएंगे, इतने ही बनाएंगे। देखिए, इसमें से बन रहा था ओवरलैप कर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा था, लेकिन इसमें बनेगा 2 मिला है तो 2 बनेगा। देखिए, जो मैं बोलूँगा वो एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, ये इसमें से 2 बनी है तो 2 बनेगा, जो कि उसमें भी बनाया था। संकरम पढ़ेंगे, वो भी मैं वीडियो डाला था। संकरम हाइब्रिडाइजेशन है वो, तो पढ़ेंगे तो और भी वीडियो यह समझ में आएगा। तो देखिए, यह बनेगा। तो देखिए, इसमें से क्या हुआ कि देखिए, यह हो गया मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल हो गया। ये मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल हो गया, या H2 का यह मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल हो गया। तो ये देखिए, हम पढ़े होंगे कि बाउ प्रिंसिपल वो सब है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करते थे। तो लेकिन देखिए, इस बार हम H2 का, O2 का और इसी तरह N2 का, यह सब का हम इलेक्ट्रॉन विन्यास कर सकते हैं। और
इस पर हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको विन्यास कर अगर कर देते हैं इस थ्योरी पर, तो इसके सभी, जैसे कि O2 है, इसके सभी रहस्य निकल कर आ जाएंगे कि इसके बीच क्या हुआ है, ये कैसे बॉन्ड बना है, ये कितना अस्तित्व में है, ये सब बता दी गए MOT थ्योरी। लेकिन BBT थ्योरी यह नहीं बता पाएगा। जैसे कि BBT थ्योरी और भी यह नहीं कह पाई कि मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनते हैं, यह मॉलिक्यूल के विन्यास को नहीं दिखा पाई। और देखिए, और यह नहीं बता पाई कि मैग्नेटिक नेचर को भी नहीं बता पाई। लेकिन ये बताई हो कि उतना वेल एक्सप्लेन नहीं बता पाई। देखिए, जैसे ये बताई है O2 बताई है कि यह डायमैग्नेटिक है। यह BBT थ्योरी बताती है कि यह O2 डायमैग्नेटिक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से चला कि यह पैरामैग्नेटिक है। ये बताइए कि पैरामैग्नेटिक है। तो यही देखिए, और यह देखिए स्टेबिलिटी बताएगी कि देखिए स्टेबिलिटी, जैसे कि H2 को बता देगी, लेकिन इसी में से आ जाएगा H2 प्लस पर H2 माइनस पर, इसको बता दे कि इसमें से कौन सा स्टेबिलिटी अधिक है इसमें, तो बता देगा BBT थ्योरी किया। लेकिन पूछेगा कि ऑर्डर बताइए, अरेंज करिए बढ़ते क्रम में स्टेबिलिटी का, तो यह BBT थ्योरी यहाँ पर फेल हो जाती है। देखिए, यह एटम के थे, ये एटम के ऑर्बिटल थे, तो इससे बने मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। आइए देखिए, अभी एटम के मॉलिक्यूल है, लेकिन इंटरफेरेंस से यह बना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए, और आगे बताते हैं। चलिए, इस पर हम आगे मेन पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, मेन पॉइंट्स ऑफ MOT थ्योरी। तो देखिए, इसके थ्योरी पर देखिए, अब इसको देखते हैं मेन पॉइंट्स। तो देखिए, पहला मेन पॉइंट्स है कि देखिए, एटम के ऑर्बिटल एटम में होते हैं, एटम से होते हैं। देखिए, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल मॉलिक्यूल के में होते हैं। तो और दूसरा देखिए कि देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल में हम देखेंगे कि विन्यास करते हैं तो 1s 2s 2p 1s 2s 3 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसे हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। तो देखिए, इसमें से करते हैं तो 1s में 1 होता है ऑर्बिटल, p में 3 होते हैं, तो ऐसे ही होते हैं। तो देखिए, इसमें से देखिए px होता है या py होता है या pz होता है। तो देखिए, यह तो इसमें से ऐसे इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। लेकिन देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम कैसे MOT थ्योरी द्वारा हम कैसे विन्यास करते हैं। तो देखिए, इसमें हम ऐसे इस तरह विन्यास करते हैं, सिग्मा फिर पाई, ऐसे डेल तो इसमें हायर लेवल का हो जाता है, इसमें हम बात नहीं करेंगे। तो चलिए देखिए, 1 सिग्मा 1s, ऐसे ही हमको करना पड़ेगा मॉलिक्यूल का। तो चलिए, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। यह एटम का था, ये एटम का हम कर रहे थे, यह मॉलिक्यूल का हम इस तरह करेंगे। और तीसरा देखिए कि जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बराबर नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बाइनिंग। देखिए, जितना कॉम्बाइन करेंगे जितना कॉम्बाइन करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, उतना ही नंबर ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे कि अगर 1s का देखिए 1s का 2 मिल रहे हैं, तो इसमें से 2 ही बनेंगे, 2 ही फॉर्म्ड होंगे। चलिए, अब आगे देखते हैं चौथा पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, चौथा है कि यह कैसे यह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, उस पर हम बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए,
IIT जेईई मेन जैसे है कंपटीशन का, उसमें से हम देखिए 3-4 बताएंगे क्वेश्चन, आप बहुत ही जल्दी से बता देंगे। वो इतना आसान कर देंगे यह टॉपिक, वो आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा सब क्वेश्चन। तो देखिए यह चौथा पॉइंट था कि कैसे बना है मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल। तो देखिए यह क्या होगा कि श्रोडिंगर ने जो कि दूसरा चैप्टर था परमाणु संरचना में, वो बताया था कि ऑर्बिटल क्या होते हैं। तो ऑर्बिटल वो जगह होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। तो अब बताए थे कि वो बताए थे कि इलेक्ट्रॉन क्या है। तो वो बताए थे कि पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो देखिए वेव के लिए वो दर्शाए थे सिंबल, तो वो दिखाए थे साई। तो साई दिखाए थे। तो देखिए वो क्या कर रहे थे कि इसमें क्या होगा कि देखिए साई एक वेग देखिए कि जैसे कि यह ए से साई ए है, साई बी है, इसका ऑर्बिटल 1s का है, वह भी 1s का है। तो देखिए ये आपस में क्या होंगे कि इंटरफेरेंस करेंगे। इंटरफेरेंस यानी होता है व्यतिकरण। तो देखिए यह क्या होंगे कि इंटरफेरेंस कर या बनेंगे उतना ही, जितना मिलेंगे उतना बनेंगे। 2 है तो 2 मिलेंगे तो 2 बनेंगे। तो क्या होगा कि इसमें से यह क्या होंगे कि यह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर लेंगे, यानी यहाँ होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और यहाँ पे होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखिए इसमें से बनेंगे अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो देखिए इसमें हम स्टार से दर्शाते हैं। इसमें से देखिए यह कैसे बना है। तो देखिए यह सिग्मा साई ए माइनस साई बी, यानी यह आपस में क्या होगा कि कट गए हैं। देखिए मैं इससे यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे कि यह देखिए यह प्लस माइनस करते हैं। तो देखिए माइनस क्या करेंगे कि देखिए यह हो गया मान लीजिए कि साई ए का, यह लीजिए मान लीजिए कि साई बी का। तो देखिए यह क्या होंगे कि आपस में देखिए यह हो गया श्रिंग, यह इसको हम बोलते हैं श्रिंग। यहाँ हो गया देखिए यह हो गया गर्थ। तो देखिए अगर श्रिंग और गर्थ आपस में क्या होंगे कि इसमें अगर माइनस होंगे तो देखिए माइनस होंगे तो वो आपस में कट कर देंगे। यह श्रिंग और गर्थ आपस में माइनस है तो इसमें कट कर ये देखिए ऐसे हो जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। तो देखिए तो यही इसको हम दर्शाते हैं तारा से। तो देखिए यह हो गया अनस्टेबल, यह हो गया अनस्टेबल। इसका एनर्जी होता है ENERGY, यह इसका एनर्जी होता है बहुत मोर होता है, इसका एनर्जी बहुत ही अधिक होता है। और यह देखिए यह कैसे बना है। तो यह बना है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना है। और इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को कहते हैं विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब देखिए कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन एक है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक है, तो देखिए इसमें से एक ऐसे हम बताएंगे सब आगे हम बताएंगे कि इसे कैसे भरना है, वो भी हम बताएंगे। तो देखिए अब हो गया वेब 2 मिली, तो देखिए वही 2 बन गई ये। तो बताया था कि इलेक्ट्रॉन, देखिए हम समझा दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो वेव है तो देखिए वेव को बताए थे श्रोडिंगर की साई से वो दर्शाए थे। तो वह साई जैसे कि साई है तो ऑर्बिटल का इसमें इलेक्ट्रॉन है तो साई 1 ए हो गया, यह साई बी हो गया। तो ये आपस में माइनस कर क्या हो गई कि आपस में पहले इंटरफेरेंस करेंगी, इंटरफेरेंस कर देखिए माइनस है तो यह इससे यह ऐसे कट जाएंगी, तो ऐसे यह सीधी लाइन आ जाएगा। तो यही देखिए इसको बताए थे कि अगर यह माइनस हो रहा है तो इसके यह अगर ऑर्बिटल ये बन रहे हैं तो इनका एनर्जी क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, तो वही सब मैं ये बताया हूँ। अगर देखिए
कि अगर ऐसे ही अगर प्लस करते हैं तो देखिए ये हो गया साइन ए का, तो ये हो गया साइन बी का। तो देखिए यह क्या मिलेंगे तो वह और भी अधिक हो जाएंगे, यह इससे मिलेगा, यह इससे मिलेगा, तो यह और भी बड़ा हो जाएगा। तो देखिए तो इसको हम क्या कहते हैं, इस इंटरफेरेंस को तो कहते हैं इंटरफेरेंस या ओवरलैपिंग, एक ही चीज़ है। यहाँ ये इंटरफेरेंस कहिए या कहिए ओवरलैपिंग, यह एक ही बात होगी। तो चलिए इसमें क्या होगा कि देखिए यहाँ बना है साइन ए प्लस साइन बी से, तो देखिए इसका देखिए यह जो बना है तो इसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसको नाम है, और इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम नाम देते हैं। तो देखिए ये इसमें क्या होगा कि इसका यह हो गया इंटरफेरेंस हुआ है, तो देखिए इसका इंटरफेरेंस हुआ है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है इनके बीच, इसको रचनात्मक व्यक्तिकरण कहते हैं। तो देखिए इसका क्या होगा कि एनर्जी ये देखिए कि यह स्टेबल होगा, जैसे कि आप देखेंगे कि देखिए और बताते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पर हम बताते हैं कि एनर्जी मोर, यहाँ पर बताए थे कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी मोर होता है। तो सीधी बात है कि अगर ज़्यादा जिसके पास एनर्जी होगा तो वो अनस्टेबल होगा। अगर कोई किसी के पास पूरा ताकत है और पूरा शक्ति है, पूरा ऊर्जा है, तो वो क्या होगा कि किसी को ऐसे किसी भी मारता रहेगा तो उसके पास बहुत ज़्यादा है एनर्जी, तो वो क्या करेगा कि वो इधर उधर भागता रहेगा, तो वो अनस्टेबल रहेगा। इसका है कि इसका लेस एनर्जी होगा, इसका लेस एनर्जी होगा, यानी सुस्त रहेगा, तो यह बैठा रहेगा यानी स्टेबल रहेगा, इसे भी समझ सकते हैं। देखिए हम बता दिए कि देखिए यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, तो यह हम आपको बताए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो यह हम यहाँ पर बताए। अब आगे चलते हैं 5वां टॉपिक पर। देखिए मैं बता देता हूँ कि जिसका एनर्जी अधिक होता है तो इसको हम ऊपर रखते हैं, और जिसका कम होता है एनर्जी तो इसको नीचे रखते हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्टिव का एनर्जी कम था तो इसको नीचे रखे हैं, अगर ये देखिए इसका एनर्जी अधिक थे तो इसको ऊपर रखे हैं। चलिए अब देखते हैं कि 5वां टॉपिक कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने तरह के होते हैं। तो आप कहेंगे कि अरे 2 तरह के तो होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं और डिस्ट्रक्टिव, लेकिन वो नहीं, तो इनके अंदर को बताया था कि वो कैसे बिहेव करते हैं, वो उनका कैसे वो कैसे उसके अंदरूनी मतलब कहिए कि वो कैसे बने हैं, ये बताएगा कि ये कितने तरह के होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए इसमें होंगे सिग्मा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए इसके बात करते हैं कि पहले बात करते हैं सिग्मा पर, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बात करते हैं। तो इनके बीच होता है एक्सियल होता है इंटरफेरेंस या कहिए ओवरलैपिंग, दोनों एक ही चीज़ है, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए आइटम क्या होंगे कि मिलेंगे तो इंटरफेरेंस पहले करेंगे। तो इंटरफेरेंस करेंगे तो देखिए अगर लेते हैं सिग्मा में जानते हो कि एस का होता है कक्षक। तो देखिए या एक आएगा इलेक्ट्रॉन, तो देखिए आपस में मिलेंगे, तो देखिए ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो देखिए इसमें ऐसे बनेंगे, और कैसे बनेंगे, फॉर्म कैसे होंगे, तो देखिए ये ऐसे फॉर्म होंगे, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो देखिए यहाँ पर यह वैसे बन हो गया, तो इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर देखिए अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर माइनस करते हैं तो हम क्या कहते हैं, इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखिए इनके बीच क्या होगा कि ये ऐसे फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब यहाँ पर कम हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है,
तो इसको जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता इसको हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नोडल प्लेन है, वो एक नोडल प्लेन, यहाँ पे एक नोडल प्लेन है। यहाँ पे डेंसिटी कम है। यहाँ पर देखिए क्यों कम है कि क्योंकि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन इस सब इधर आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन यह सिर्फ कोने में आ गए हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यह क्या होंगे कि यह ऐसे ही आपस में दूर होते चले जाएंगे, प्लस 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 से, तो आपस में ऐसे ही दूर भागते जाएंगे और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की कमी। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो देखिए अगर N2 है तो देखिए N2 पर हम देखे होंगे कि इसमें एक होता है सिग्मा या दो होता है पाई पाई। तो देखिए सिग्मा, हम सिग्मा पर जो की बात कर रहे हैं, तो देखिए सिग्मा में क्या होगा कि इसमें एक है तो इसमें P में होता है 2p3 अंदर होता है। इसका इलेक्ट्रॉन गैस करते हैं तो 3 इसका होता है P में इलेक्ट्रॉन। तो देखिए तो 1 2 या 3, 1 2 या 3। तो इसमें क्या होगा कि यह इससे बनाएगा, यह इससे बनाएगा, यह इससे बनाएगा। तो देखिए इसे मान लीजिए कि यह देखिए यह px py pz, px py pz। तो देखिए यहाँ से यह मिला है px py, तो यहाँ पर हो गया है पाई, यहाँ पे भी पाई, यहाँ पर कहिए कि सिग्मा। तो देखिए बहुत से बुक्स है कि वो मानती है कि केवल यह जेड में ही होता है सिग्मा। तो अच्छी किताब बोलती है कि कोई भी इन कक्षक आपस में मिलकर बन सकते हैं, मतलब कोई भी आपस में तीनों में से कोई भी सिग्मा पाई बना सकते हैं। अच्छी किताब यह कहती है। तो देखिए पीजेड है तो इसमें सिग्मा बन गया। अब 2 बचा है तो px py तो यह बनेंगी पाई, इसके बीच होगा। तो चलिए इसके बाद इस पर हम देखते हैं कैसे इसका स्ट्रक्चर कहिए कि संरचना। तो देखिए pz to pz, तो इसमें देखिए क्या होगा कि इसमें एक यहाँ पर कर लीजिए माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। तो देखिए यह संरचना है, आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। ये इसका कैसे फॉर्म होगा, तो यहाँ पर देखिए बड़ा, यहाँ पर लोप हो जाएगा, यहाँ पर छोटा, यहाँ पर छोटा आ जाएगा। देखिए इनके बीच कितने नोडल प्लेन है, तो यह 1 हो गया, यह 2, तो इसके पास 2 नोडल प्लेन हो गए। यहाँ पर संरचना भी पूछ सकता है कि बताइए 2pz में कितने नोडल प्लेन हो सकते हैं। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो चलिए यह हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो देखिए कैसे होगा। माइनस यहाँ पर करते हैं डिस्ट्रक्टिव के लिए, तो देखिए कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर कितने नोडल प्लेन हो गए, यह 1 होगा, यह 2, यह 3। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखिए इसका नाम होगा, यह जो बना है ऊपर वाला सिग्मा 2pz। यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव है तो इसको हम डिस्ट्रक्टिव बताए थे कि यहाँ पर स्टार से दर्शाते हैं, स्टार सिग्मा स्टार 2pz, इसका ऐसे दर्शाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 नोडल प्लेन हो गए, यहाँ पर 2 नोडल प्लेन हो गए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब पाई पर बात करते हैं। तो देखिए आप पाई पर जानते हो कि पाई मर्क्यूरी ऑर्बिटल है तो यह साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है। मैं बताया था बीबीटी थ्योरी पर मैं बताया था। तो साइड वाइज इंटरफेरेंस, यह साइड वाइज इंटरफेरेंस होगा। तो देखिए तो पाई में साइड वाइज इंटरफेरेंस होता है। तो देखिए px py। तो देखिए आपस में क्या होंगे कि पहले x पर होंगे, तो x को मैं बनाता हूँ, यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस। तो देखिए पहले बनाता हूँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखिए आपस में क्या होंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो देखिए इनका ऐसे हो जाएगा।
ऐसे ही संरचना बनेगा। तो इसको देखिए, इसका बीच एक नोडल प्लेन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम है तो यहाँ पे एक नोडल प्लेन हो गया। तो इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। देखिए अगर पी वाई में होगा तो देखिए प्लस माइनस, तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो देखिए यह ऐसे संरचना बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यह एक नोडल प्लेन, यहाँ पर दो नोडल प्लेन, तो यहाँ पर दो नोडल प्लेन हो गया। तो इसको बोलेंगे हम एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, इसको नाम है। तो इसको हम बोलेंगे, इसका ऐसे होगा नाम, सिग्मा स्टार 2p(x), इसका नाम होगा सिग्मा 2p, यहाँ पर y है तो वहाँ पर y, यहाँ पर x। यहाँ पर ऐसे इसका विन्यास करेंगे, जैसे कि हम वायु पर कर रहे थे एटम का विन्यास, यहाँ पर मॉलिक्यूल का विन्यास करेंगे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए हाउ टू डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का ऑर्बिटल को हम कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए यहाँ पर रूल्स होगा, जैसे कि हम करते थे एटम को विन्यास करते थे तो वहाँ पर बाहु नियम का भी उपयोग करते थे, तो यहाँ पर भी बाहु नियम का उपयोग करेंगे, बाहु प्रिंसिपल का उपयोग करेंगे। दूसरा पाउली का भी पाउलिस प्रिंसिपल का यहाँ पर भी उपयोग करेंगे। तो देखिए बाहु प्रिंसिपल कहता है कि यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। पाउलिस नियम को भी यह कहती है कि एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और तीसरा है कि हुंस प्रिंसिपल, यह हुंस प्रिंसिपल कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन को पहले पहले एक में भरेंगे, तो उसके बाद फिर दोबारा उसका युग्मन करेंगे, यह हुंस बताया था। तो देखिए यह चौथा है कि N+L नियम यहाँ पर लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर यह सब एक्सपेरिमेंट से पता चला है, यह सब एक्सपेरिमेंट से डाटा निकला है। और देखिए यह कहिए कि एक्सपेरिमेंट से यह डाटा सब निकला गया है। चलिए हम यहाँ पर वीडियो रोकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत लेट हो गया है, क्योंकि हम अभी दूसरा वीडियो हम आगे लाएंगे। अगर यह वीडियो आपका अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट्स कर दीजिए। चलिए हम अगला वीडियो दूसरा लाएंगे, उसमें सभी क्वेश्चन बताएंगे।